हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल SRB मान्या 777 चैनल पे। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम 20 फरवरी 2025 के करंट अफेयर के बारे में स्टडी करेंगे। सो बने रहेगा लास्ट तक इस वीडियो में। और वीडियो आपको पसंद आती है, वीडियो से कुछ गाइडेंस और नॉलेज आपको मिलती है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर आपने पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और एक्चुअली मेरे को कोल्ड है, थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा। हो सकता है आवाज़ वॉइस आपको क्लियर नहीं आती है तो आप वॉल्यूम को बढ़ा करके वीडियो को वॉच करिए। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन 1 है हमारा, उन 3 शहरों के नाम क्या है जहां कथक नृत्य की परंपरा विकसित हुई थी और जिनका नाम उन शहरों के नाम पर रखा गया? इसका आंसर है जयपुर, बनारस और लखनऊ। ये 3 शहर हैं जहाँ पे जो है कथक के नृत्य की परंपरा विकसित हुई है ना। और ये 3 शहर ही क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो है कथक के नृत्य की परंपरा विकसित तो हुई है, लेकिन तीनों में कथक नृत्य की ही मतलब एक ही नृत्य की जो है परंपरा विकसित हुई। तो यस, अब इनमें डिफरेंसेस क्या है? तो इनमें डिफरेंसेस मिनी डिफरेंसेस हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। कथक एक ही तरह का नृत्य है, बस इसमें थोड़ा सा जो डिफरेंस है ना इन तीनों में, वो है कि जैसे कि जयपुर में पैरों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, पैरों की कलाओं पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। बनारस में जो है हाथों की मुद्राओं पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। लखनऊ में जो है फेस के जो एक्सप्रेशन है उन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो इस तरीके की मिनी डिफरेंसेस हैं, कहीं पैर हाथ तो कहीं एक्सप्रेशन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 2 है भरतनाट्यम दक्षिण भारत के धार्मिक विषयों और किस भरतनाट्यम दक्षिण भारत के धार्मिक विषयों और किस धर्म के आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता है? तो ये शैव धर्म के विचारों को व्यक्त करता है भरतनाट्यम। प्रश्न 3, निम्नलिखित में से कौन से शास्त्रीय नृत्य की शुरुआत केलुकोट्टू नामक ढोल बजाने के प्रदर्शन के साथ हुई? तो कथकली नृत्य की शुरुआत जो है ढोल बजा करके की जाती है। कथकली जो नृत्य है वो ढोल पर किया जाता है। ठीक है। बाकी सभी नृत्य भी जो है ढोल पर और बाकी के वाद्य यंत्रों पर किए जाते हैं, बट कथकली भी जो है ढोल पर किया जाता है। बट यहाँ पे जो डिफरेंस है वो है केलिकोट्टू नामक ढोल। ठीक है। यहाँ पे जो है वो एक अलग तरीके के ढोल होते हैं, उन पर ये डांस किया जाता है। जो कथकली डांस है, यहाँ पे आप समझ ही सकते हो इस नाम को देखकर कि कथक, यहाँ पे कथक भी आ रहा है तो ये डांस जो है कथक डांस की तरह ही होता है। ठीक है। और कथ का मतलब होता है कहानी। ठीक है। और कली का मतलब है डांस। तो कहानी वाला डांस, कहानी जैसे कि रामायण महाभारत, इस तरीके के हमारे जो वेद पुराण है, जो और जो ग्रंथ है, जो कहानियाँ हैं, उस तरीके की चीज़ों पर ये जो है डांस किया जाता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि कहानियों को दर्शाया जाता है डांस के द्वारा इस कथकली के नृत्य में। ठीक है। और फेस पर कथकली डांस जो है उसमें जो नृत्य करता है उनके फेस पर जो है रंगों से आकृतियां बनाई जाती है सुंदर देखने के लिए। ठीक है। और एक अलग तरीके का कॉस्ट्यूम जो है वियर करवाया जाता है नृत्यकारिता को। क्वेश्चन नंबर 4 है, कथकली ने किसके संरक्षण में 17वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में आकार लिया? तो जो है कर्नाटक के राजकुमार, इनका नाम जो है, जो हम गुरु बोल सकते हैं, जो हम टीचर बोल सकते हैं इनको, कथकली डांस के गुरु,
जब कथकली डांस का निर्माण जो है इन्होंने किया, ठीक है, कर्नाटक के राजकुमार नाम है इनका, इन्होंने किया। एंड ये जो कथकली डांस है वो केरल का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। केरल राज्य में प्रचलित प्राचीन मार्शल आर्ट को दर्शाने वाले अलंकारी रंगीन श्रृंगार और अनोखे मुखौटों के कारण किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य को अलग पहचान मिली? तो कथकली नृत्य को जो है अलग पहचान मिली। और मैंने आपको बताया भी था अभी कि इसमें कितना अलग तरीके का श्रृंगार उनका किया जाता है, मुखौटे पहनाए जाते हैं, अलग अलग रंगों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। प्रश्न 6 है, कौन सा नृत्य भारत के अधिकांश अन्य नृत्यों की तुलना में अंतर्मुखी और संयमित है और कलाकार कभी भी दर्शकों से सीधे आंखें नहीं मिलाते हैं? तो मणिपुरी नृत्य में, ठीक है। ये मणिपुरी नृत्य जो है वो अंतर्मुखी और संयमित इसीलिए है, मतलब कि अंतर्मुखी और संयमित मीन थोड़ा डीप लेवल का नृत्य है जो कि पूरे भावनाओं के साथ, पूरे भक्ति भाव के साथ किया जाता है। एंड यस, इसमें जो है दर्शक जो है, जो कलाकार जो है दर्शकों से सीधे आंखें नहीं मिलाते हैं, क्योंकि वो घूंघट ओढ़ कर रखते हैं, और जो लोग घूंघट नहीं भी ओढ़ कर रखते फिर भी वो नजरें झुकाए रहते हैं, ठीक है। और ये जो मणिपुरी नृत्य है इसको जो है ये भक्ति रिप्रेजेंट करता है। ये जो मणिपुरी नृत्य है ना, ये भक्ति को रिप्रेजेंट करता है एंड राधा कृष्ण की भक्ति को जो है ये रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। प्रश्न 7, बाजुबूर किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की शैलियों में से एक है? तो भरतनाट्यम जो नृत्य है उसी का एक पार्ट है बाजुबूर नृत्य, भरतनाट्यम में ही आता है, ठीक है। तो भरतनाट्यम डांस है वो कथक की तरह ही होता है, ठीक है, बट इसमें जो है हाथ पैर और चेहरे की जो एक्सप्रेशन है उन सभी पर जोर दिया जाता है, ठीक है, एक साथ ही। प्रश्न 8, मणिपुर के निम्नलिखित में से किस नृत्य में ढोल को नृत्य गतिविधियों के एक भाग के रूप में प्रमुखता से प्रयोग किया जाता है? पुंग चोलोम। तो ये पुंग मणिपुर का एक नृत्य है। मणिपुर के नृत्य में पुंग चोलोम डांस जो है, चोलोम जो डांस है वो ढोल के साथ किया जाता है। प्रश्न 9, निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूप में पात्रों को प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करने के लिए उनके चेहरों पर विभिन्न रंगों का प्रयोग किया जाता है? कथकली नृत्य में। अभी भी हमने इस पर बात की थी, ठीक है। प्रश्न 10, सात्रिया शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है? असम से जो है ये नृत्य संबंधित है। मणिपुर नृत्य का प्रमुख विषय क्या है? तो अभी हमने बात की थी कि मणिपुर नृत्य का जो विषय है वो भक्ति है। नटवरी नृत्य किस नृत्य शैली से संबंधित है? कथक नृत्य से संबंधित है। प्रश्न 13, नल चरित्र नाटक किस भारतीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो ये जो है कथकली से संबंधित है। और कथकली का मैंने आपको अभी बताया था कि ये कहानियों पर डांस किया जाता है, ठीक है। ये जो रामचरित्र नल चरित्र है ना, ये रामायण से लिया गया है, जो नल और नील की कहानी है उस पर, ठीक है, उस चरित्र पर नाटक नृत्य शैली जो है कथकली से संबंधित है। प्रश्न 14, अल्ला रिप्पू नृत्य भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य का रूप है? भरतनाट्यम जो है भरतनाट्यम का एक रूप है।
प्रश्न 15। भारत के निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्यों में से किसका प्रारंभिक रूप लाई हरोवा है? तो मणिपुरी नृत्य का एक रूप जो है वो लाई हरोवा है। लाई हरोवा जो है एक नृत्य नहीं है। लाई हरोवा जो है मणिपुर के लोगों का एक त्योहार है, जो कि भक्ति वाला त्योहार है, जो जिसमें कि उनके प्रभु की, उनके भगवान की पूजा की जाती है। उनको जो है कंधों पे उठा करके डांस किया जाता है उनको। ठीक है। प्रश्न 16। आयुष्मान भारत वय वंदन योजना का औपचारिक उद्घाटन पुडुचेरी में किसने किया? तो उपराज्यपाल की कैलाश नाथन के द्वारा किया गया है। आयुष्मान भारत वय वंदन योजना का उद्घाटन में जो है 70 वर्ष से अधिक देश के वरिष्ठ नागरिकों को जो है 5 लाख रुपए तक का हर साल इलाज दिया जाएगा। ठीक है। प्रश्न 17। भारत की विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट का मुख्य कारण क्या माना गया? तो रुपए को स्थिर करने के लिए आरबीआई का हस्तक्षेप माना जा रहा है, जिसकी वजह से जो है विदेशी मुद्रा में गिरावट आ रही है। मुद्रा क्या होती है? तो हमारे देश की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाए रखने के लिए और विदेशी वस्तुओं के आयात की जो चीज़ें हैं उनका भुगतान करने के लिए, ऋण चुकाने के लिए विदेशी करेंसी का उपयोग किया जाता है, और ये हमारे देश की जो है अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाती है। एंड और जो आप सभी को पता ही होगा कि जो है रुपए की और विदेशी करेंसियों की, मतलब कि देश की हर करेंसी की जो वैल्यू है वो घटती बढ़ती रहती है। जो वैल्यू है वो घटती है। तो जो हमारे देश की जो करेंसी है, जो रुपए है, जो पैसे हैं, उनमें स्थिरता बनी रहे, इसीलिए जो है आरबीआई जो है विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप कर रहा है और विदेशी मुद्रा को जो है क्रय कर रहा है और बेच रहा है। ठीक है। प्रश्न 18। पूर्वोत्तर एकता महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये नई दिल्ली में किया गया है, और इसकी डिटेल्स जो है आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैंने लास्ट वीडियो में इसके बारे में डिटेल्स दी थी आपको। ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि इसका मतलब पूर्वोत्तर एकता महोत्सव का मतलब क्या है। ठीक है। तो आप ये बताइएगा मेरे को और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। की क्लास यहाँ पे एंड करते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आई है, वीडियो से कुछ गाइडेंस नॉलेज आपको मिली है, तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार विजिट किया तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।